तो हाइपरटेंशन और हाई बीपी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, जो कि बढ़ती ही जा रही है। कुछ हमारी लाइफ स्टाइल, ज़्यादा खराब लाइफ स्टाइल की वजह से, कुछ वर्किंग आवर्स ज़्यादा होने की वजह से औरतों में भी होती है, आदमियों में बराबरी इक्वल प्रोपोर्शन में होती है। ऐसा नहीं कि महिलाओं में कम होती है या पुरुषों में ज़्यादा होती है, करीब करीब इक्वली प्रोपोर्शन में है। और ये जो प्री मेनोपॉजल वीमेन होती हैं, यंग वीमेन होती है, उसमें कम होती है, क्योंकि उसमें हार्मोन्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जो उनकी स्ट्रेस वगैरह होते हैं। तो उसके बाद लेकिन जब वो मेनोपॉज शुरू होता है तो उसके बाद हार्मोन्स की शरीर में कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। या फिर ये उन महिलाओं में होती है जिनमें वेट ज़्यादा होता है, या फिर प्रेगनेंसी में भी अक्सर हो जाती है, और या फिर खान पान उनका खराब हो, या फिर वो जेनेटिक कुछ फैक्टर्स होते हैं, माता पिता में चली आ रही है, अनुवंशिक बीमारी होती है। अगर उसमें माता पिता को है या भाई बहनों को है तो उसकी वजह से भी ये हाइपरटेंशन की बीमारी होती है। प्रेगनेंसी में जो होती है उसको हम प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। जब बीपी बढ़ता है, यूजुअली जब किसी में हो सकता है, फीमेल में प्रेगनेंसी के अलावा बीपी की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है, तो उसको हम प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। उसकी दवाइयाँ अलग हैं, उसका ट्रीटमेंट अलग है, उसको बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बीपी बड़ा चेक करना जरूरी होता है फीमेल्स में, हमेशा पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल वुमेन्स में, या फिर जो ओवरवेट है या फिर प्रेग्नेंट है, उनमें बीपी चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो बीपी का क्या मापदंड है? बीपी का मापदंड 120 और 80, 120 ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 इससे कम होना चाहिए। अगर 120 से 130 के बीच में होता है और 80 से 90 के बीच में डायस्टोलिक होता है, नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है, तो इसको हम हाई नॉर्मल कहते हैं। हाई नॉर्मल, नॉट हाइपरटेंशन बट हाई नॉर्मल। और 130 से ऊपर और 90 से ऊपर इसको हम ब्लड प्रेशर की शुरुआत मानते हैं। इसकी भी स्टेजेस होती हैं, 130 से 150 तक स्टेज 1 होती है, और 150 के ऊपर स्टेज 2 हाइपरटेंशन होता है। और उन लोगों में भी होता है हाइपरटेंशन जिसमें किडनी की बीमारी होती है या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनमें भी ये अक्सर पाई जाती है। हाइपरटेंशन की बीमारी अगर बहुत दिनों तक रहती है, जिसको हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहते हैं, तो उससे कई तरह की बीमारियां या फिर और ऑर्गन्स के इन्वॉल्व होने का खतरा रहता है, जैसे किडनी, हार्ट, ब्रेन में स्ट्रोक या लकवा जैसे कहते हैं वो होने की संभावना रहता है, हार्ट में हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है, और किडनी फेलियर की संभावना रहती है अगर इन लोगों में बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है। इसलिए इसको मेजर करना, इसका टेक केयर करना, दवाइयाँ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही मैसेज था आज के लिए। तो अपना ध्यान रखें और अपने डॉक्टर की बताई हुई दवाइयाँ रेगुलर और नियम से लेते रहें, बीपी की जांच करते रहें।